तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्कस 2 पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज, डिस्कस 2 पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलरिटीज बिटवीन एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन। एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन में क्या अंतर है, ठीक है, इनको हमें देखना है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया है। फर्स्ट वन, इन एनालॉजी वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। हम एनालॉजी पे क्या होते हैं, पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे जाते हैं। पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर क्यों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक एप्पल से हमने एक मैंगो से हमने दूसरे मैंगो पे हम गए हैं, तो पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। अर्थ से हमने मार्स पे गए हैं, तो अर्थ इज़ ए पर्टिकुलर, मार्स इज़ ऑल्सो पर्टिकुलर। तो एनालॉजी पे क्या होता है, एनालॉजी पे हम पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे जाते हैं, वाइल scientific induction in scientific induction we pass from particular to general। रामीस मॉडल, शामीस मॉडल, जोतुइस मॉडल, मोथुइस मॉडल, ये सभी क्या है, पर्टिकुलर है। इससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ऑल मैनर मॉडल, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल है। तो साइंटिफिक इंडक्शन पे हम जो पास होते हैं वो है पर्टिकुलर टू जनरल। इन एनालॉजी देयर इज नो नॉलेज ऑफ कॉजल कनेक्शन, बट इन साइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ कॉजल कनेक्शन। एनालॉजी पे कॉजल कनेक्शन का कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। एनालॉजी पे कॉजल कनेक्शन मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है वो देखा नहीं जाता है, लेकिन साइंटिफिक इंडक्शन पे कॉजल कनेक्शन या फिर कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है उसको देखा जाता है। इसका नॉलेज, इसका ज्ञान जो है वो हमें मिलता है। द कंक्लूजन ऑफ एनालॉजी इज प्रोबेबल एज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कॉजल कनेक्शन। बोला गया है कि एनालॉजी का जो कंक्लूजन है ये प्रोबेबल है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं है, कॉजल कनेक्शन नहीं है। कॉजल कनेक्शन मतलब कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन, बट कंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन कॉजल कनेक्शन। लेकिन साइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूजन है उस पर हमें कॉजल कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन। एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे क्या अंतर है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है, मतलब अंतर दिखाना है तुम्हें। इन एनालॉजी वी पास फ्रॉम वन पर्टिकुलर टू अनदर पर्टिकुलर। एनालॉजी पे हम पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे जाते हैं, बट इन अनसाइंटिफिक इंडक्शन वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। लेकिन अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हम पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे नहीं जाते, हम जाते हैं पर्टिकुलर से जनरल पे। X crow is black, Y crow is black, Z crow is black, therefore all crows are black। ये जब हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर से X, Y, Z जो है वो पर्टिकुलर है, उसके बाद हम बोलते हैं all crows are black, ये जनरल है। तो पर्टिकुलर से हम जाते हैं जनरल पे। द बेसिस ऑफ एनालॉजी इज इनपरफेक्ट सिमिलरिटी, वाइल द बेसिस ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस। मतलब क्या है, एनालॉजी का जो बेसिस है, ठीक है, एनालॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनपरफेक्ट सिमिलरिटी। दोनों चीज़ों के बीच जो सिमिलरिटीज़ को हम देखते हैं वो एक परफेक्ट सिमिलरिटी नहीं होता है, वो इम्परफेक्ट सिमिलरिटी होता है। वाइल द बेसिस ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस। लेकिन अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे जो हम कंक्लूजन जब हम ड्रॉ करते हैं वो अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस है, अविपरीत एक्सपीरियंस, अनुभव करके। जब तक मैंने एक भी क्रो वाइट नहीं देखा है, ये अनकॉन्ट्राडिक्टेड रहा है। मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्टोरी मतलब जो विपरीत होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टोरी। और अनकॉन्ट्राडिक्टेड मतलब अविपरीत। मतलब क्या है, मैंने विपरीत अभी भी एक भी क्रो ऐसा नहीं देखा है जो वाइट है, तभी जाके मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है ऑल क्रोज आर ब्लैक, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनालॉजिकल कंक्लूजन डिपेंड्स मेनली ऑन द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द नोन पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस। इन unscientific induction, the probability of the conclusion depends on the number of particular instances which are collected by observation on the basis of uncontradicted experience। इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक एनालॉजिकल कंक्लूजन जो है, एनालॉजी पे जब हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तो कंक्लूजन को ड्रॉ करने से पहले हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके ऊपर निर्भर होते हैं, हम निर्भर होते हैं नंबर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ नोन पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस। हम इंपॉर्टेंट रिजेम्बलेंस को देखने के बाद हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो 1 एंड मैंगो 2, इन दोनों में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो 1 जो है उसका कलर और मैंगो 2 का जो कलर है वो सेम है। मैंगो 1 का जो साइज़ है एंड मैंगो 2 का जो साइज़ है वो भी सेम है। मैंगो 1 का जो वेट है, मैंगो 2 का वेट जो है वो भी क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोन पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस को हम देखते हैं। बट
इन साइंटिफिक इंडक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंक्लूजन डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। लेकिन जब साइंटिफिक इंडक्शन अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे जब हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तब हम कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्रो इज़ ब्लैक, वाई क्रो इज़ ब्लैक, जेड क्रो इज़ ब्लैक। कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को हम देखते हैं जिसको हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के मदद से। जो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस एक्स वाई जेड, इनको हम जब हम देखते हैं वो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो अनकॉन्ट्राडिक्टेड है। अनकॉन्ट्राडिक्टेड मतलब इसका विपरीत हमें कुछ नहीं मिलता है, तभी जाके हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं कि ऑल क्रोज आर ब्लैक। ठीक है, ऑल क्रोज आर ब्लैक। तो यही चीज़ बोला गया है कि एनालॉजी में जब हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तब हम कुछ नोन पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस, नोन पॉइंट्स ऑफ सिमिलर इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। बट अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे जब हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तब हम कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखते हैं, और ये पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हम ऑब्जर्वेशन के मदद से कलेक्ट करते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, अनकॉन्ट्राडिक्टेड है, मतलब इसका विपरीत हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। एनालॉजी इंक्रीजेज आवर नॉलेज ऑफ द कॉनोटेशन ऑफ ए टर्म। एनालॉजी पे हम कुछ चीज़, एनालॉजी पे क्या होता है, एनालॉजी पे हमें जो नॉलेज मिलता है वो मिलता है कॉनोटेशन का। कॉनोटेशन मतलब किसी भी चीज़ के जो गुण है उसका नॉलेज मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो 1 एंड मैंगो 2, इसके हमने क्या देखा है, कॉनोटेशन को देखा है। कॉनोटेशन मतलब गुण को देखा है कि दोनों में कुछ गुण जो है वो सिमिलर है। ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ जो है वो सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वीटनेस, वेट, उसके बाद उसका कलर, ये सभी उसका क्या है, कॉनोटेशन है। कॉनोटेशन मतलब क्वालिटीज़। ठीक है, तो एनालॉजी जो है वो हमारे कौन से नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, कॉनोटेशन को, नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। लेकिन अनसाइंटिफिक इंडक्शन जो है वो हमारे डिनोटेशन के नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। डिनोटेशन का मतलब क्या है, जो हमने एचएस फर्स्ट ईयर पे किया था। डिनोटेशन का मतलब है कि कितना ज़्यादा तुम देख सकते हो, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के जो नॉलेज है उसको हमें इंक्रीज़ किया जाता है। मैंने सिर्फ 3 क्रो को देख के बोल दिया ऑल क्रोज आर ब्लैक। तुम 3 को नहीं देख के तुम 10 को देखो, ठीक है, 20 को देखो, 1000 को क्रोज को देखो, उसके बाद बोलो ऑल क्रोज आर ब्लैक। तो अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हमारे जो नॉलेज इंक्रीज़ होता है वो डिनोटेशन का, डिनोटेशन मतलब नंबर्स का नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन एनालॉजी पे जो हमें नॉलेज मिलता है, जो नॉलेज हमारा इंक्रीज़ होता है, जो ज्ञान हमारा बढ़ता है, वो है कॉनोटेशन का। कॉनोटेशन मतलब गुण का। ठीक है, क्वालिटीज़ का जो नॉलेज है वो हमें मिलता है। तो एनालॉजी डील्स, हम ये भी लिख सकते हैं कि एनालॉजी डील्स विथ कॉनोटेशन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन डील्स विथ डिनोटेशन। हम ये भी लिख सकते हैं एनालॉजी डील्स विथ क्वालिटी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन डील्स विथ क्वांटिटी। जब हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तो क्वांटिटी को देख के ड्रॉ करते हैं अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे, और एनालॉजी पे जब हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तब हम क्वालिटीज़ को देख के, गुण को देख के हमें क्या करते हैं, कंक्लूजन को ड्रॉ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी के तुम्हें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, या फिर डिस्कस द नेचर ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी का जो नेचर है उसके बारे में तुम्हें डिस्कस करना है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉजी आर, एनालॉजी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एनालॉजी इज ए काइंड ऑफ इंडक्शन इन विच वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। एनालॉजी जो है वो इंडक्शन का एक ऐसा प्रकार है जहाँ पे हम पर्टिकुलर से पर्टिकुलर प्रोपोजिशन पे पास होते हैं। एनालॉजी इज़ बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस ऑफ सर्टिन प्रॉपर्टीज़ बिटवीन 2 थिंग्स। एनालॉजी पे हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों के बीच कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ पर्टिकुलर जगहों पे रिजेम्बलेंस को देखते हैं, सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। दीज रिजेम्बलेंस आर इम्पॉर्टेंट बट इम्परफेक्ट। ये रिजेम्बलेंस क्या है, ये सिमिलरिटीज़ इंपॉर्टेंट तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ये इम्परफेक्ट रिजेम्बलेंस है। एनालॉजी इज़ नॉट बेस्ड ऑन कॉजल कनेक्शन। एनालॉजी पे हमें कोई भी कॉजल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है, सो इट्स कंक्लूजन इज़ प्रोबेबल। इसी वजह से इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, प्रोबेबल है, नॉट सर्टिन। कंक्लूजन क्या नहीं है, सर्टिन नहीं है। इन एनालॉजी देयर इज़ एन इंडक्टिव लीप। एनालॉजी पे हमें क्या मिलता है, इंडक्टिव लीप मिलता है एज वी पास फ्रॉम नोन टू अननोन। क्यों, बिकॉज एनालॉजी पे हम नोन से अननोन पे हम जंप करते हैं, इसी वजह से एनालॉजी पे हमें इंडक्टिव लीप जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना, एनालॉजी इज़ नॉट बेस्ड ऑन कॉजल कनेक्शन। एनालॉजी पे क्या नहीं है, कॉजल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कॉज इफेक्ट का रिलेशन नहीं है, और इसी वजह से एनालॉजी का जो कंक्लूजन है वो हमेशा प्रोबेबल होता है, वो सर्टिन नहीं है। सर्टिन क्या नहीं है, इसका कंक्लूजन जो है वो सर्टिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कंक्लूशन ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज प्रोबेबल। वाई? बोला गया है कि अनसाइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूशन है वो प्रोबेबल है। क्यों प्रोबेबल है? एज अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन मियर अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस एंड नॉट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉजल कनेक्शन, इट्स कंक्लूशन इज ओनली प्रोबेबल एंड नॉट सर्टेन। बोला गया कि अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे जब हम कंक्लूशन को ड्रॉ करते हैं तो वो कंक्लूशन हम ड्रॉ करते हैं अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस से, अविपरीत अनुभव से। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी क्रोज को देखा है वो सभी क्रोज जो है वो ब्लैक है। मैंने कोई भी क्रो उसकी विपरीत नहीं देखा है, वाइट नहीं देखा है, तब जाके मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है ऑल क्रोज आर ब्लैक। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे क्या होता है, हम जो कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं वो अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस से ड्रॉ करते हैं, लेकिन कॉजल कनेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, कॉजल कनेक्शन मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशन के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई इट्स कंक्लूजन इज प्रोबेबल एंड नॉट सर्टेन। इसी वजह से इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, प्रोबेबल है, वो सर्टेन नहीं है। वाई द कंक्लूजन ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज प्रोबेबल? बोला गया है कि द कंक्लूजन ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज प्रोबेबल। एनालॉजी का जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबल इसलिए है बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कॉजल कनेक्शन। यहाँ पे क्या नहीं है, कॉजल कनेक्शन नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रॉपर: साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन एंड एनालॉजी। साइंटिफिक इंडक्शन इज सर्टेन बिकॉज कंक्लूशन में जो कॉज इफेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हमें कोई भी कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन देखने को नहीं मिलता है, इसी वजह से इसका कंक्लूशन जो है वो क्या है, अनसर्टेन है, प्रोबेबल है। एनालॉजी पे भी सेम है, एनालॉजी पे भी हमें कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, इसी वजह से हमें ये लिखना पड़ता है कि उसका भी कंक्लूशन क्या है, प्रोबेबल है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर से, डिस्कस 4 सिमिलरिटीज बिटवीन अनसाइंटिफिक इंडक्शन एंड एनालॉजी। अनसाइंटिफिक इंडक्शन एंड एनालॉजी में क्या क्या चीज़ सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या सिमिलर है। ठीक है, बोथ एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन देयर इज़ एन इंडक्टिव लीप। बोला गया है कि दोनों में हमें इंडक्टिव लीप देखने को मिलता है। इंडक्टिव लीप मतलब नोन से अननोन, ऑब्जर्व से अनऑब्जर्व, पर्टिकुलर से जनरल पे हमें जंप करने को मिलता है, या फिर पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे हमें जंप करने को मिलता है। मतलब देयर इज़ ए जंप इन बोथ एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन। बोथ एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। दोनों पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इन बोथ एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन देयर इज़ नो अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश ए कॉजल कनेक्शन। बोला गया है कि एनालॉजी पे भी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे भी कोई भी कॉजल कनेक्शन को गठित करने के बारे में हमने सोचा तक नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं है, कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है वो नहीं है। द कंक्लूशन ऑफ बोथ एनालॉजी एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन आर प्रोबेबल। दोनों का जो कंक्लूशन है वो क्या है, प्रोबेबल है, इट इज़ नॉट सर्टेन। तो इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और अच्छे से इस चैप्टर को सीखो। कोई भी डाउट होने से बार बार पूछना, मैं बार बार समझा के दे दूँगा। ठीक है, चलो।